दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल, उनकी योग्यताएं, कार्य एवं शक्तियां, वेतन एवं भत्ते और प्रधानमंत्री जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट है आज का, और क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा जाए, विश्व में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद की शुरुआत ब्रिटेन में की गई थी। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे ब्रिटेन में की गई थी। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास ब्रिटेन में प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। तो ब्रिटेन में जो पहला प्रधानमंत्री बना था ये सर रॉबर्ट वॉलपोल बना था। ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल बना था। और अब हम बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कब बनाया गया। तो ब्रिटेन में जो प्रथम प्रधानमंत्री है ये 18वीं सदी में बना था। और चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत एक संसदीय शासन प्रणाली है और प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात कर लेते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत में राष्ट्रपति के कार्यों के सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो ये है अनुच्छेद 74 के अनुसार। अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति की सहायता के लिए, कार्य में सलाह परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद की बात करें तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और वो होता है लोकसभा का नेता। चलते हैं, बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, प्रधानमंत्री को अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को अपने पद और उसकी गोपनीयता की शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम आयु क्या है प्रधानमंत्री के लिए। तो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष प्रधानमंत्री के पद। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का सदस्य होता है। और यहाँ पे तो लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु भी है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अब हमारे पास आगे जो प्रधानमंत्री पद से संबंधित, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यता होना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारे पास निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है। पहली हमारे पास ये है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना जरूरी है प्रधानमंत्री। दूसरा, पागल या दिवालिया घोषित न हो, किसी भी पद पर कार्यरत या लाभ प्राप्त नहीं करता हो। और न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष आयु होना आवश्यक है। ये सभी भारत के प्रधानमंत्री पद की योग्यताएं हैं।
चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से एक का होना चाहिए। यदि नहीं हो तो कितने समय में उसे किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 माह में उसे सदस्यता प्राप्त करनी होती है। 6 महीने में वह किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे त्याग पत्र देना होता है, और ऐसा हमारे एक प्रधानमंत्री ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी को 1996 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, तो उसे केवल 13 दिन में अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करना पड़ा। तो चलते हैं, बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री पद नियुक्त करेगा। लोकसभा में किसी भी दल को, जो कि पार्टी को, अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति यहाँ पे लोकसभा में सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। या तो वो सबसे बड़े दल को, या जो गठबंधन जिसमें अधिक जो उसके सदस्य हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 12। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वास्तव में उनके कार्यकाल में अनिश्चितता है, क्योंकि लोकसभा के विश्वास पर्यंत पद पर बना रह सकता है, और इससे पूर्व अगर वो अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो भी हो सकता है। सामान्यतः 5 ही वर्ष होता है, लेकिन ये सभी आगे की बात है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद से मुक्त होने के लिए निम्नलिखित नियम है, क्या क्या है। सबसे पहले राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर के, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किए पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी उसे अपने पद से मुक्त किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है। तो बात करें हम प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का, तो ये अनुच्छेद 78 में इनके कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। प्रधानमंत्री मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता है और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को यह शक्ति प्रदान की है। तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को यह शक्ति प्रदान की है, तो यह है अनुच्छेद 75 के अनुसार। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकता है मंत्रिमंडल में, और उसे हटा भी सकता है और उसे परिवर्तन भी कर सकता है। और अब हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। यदि वह मंत्री ऐसा नहीं करता है, यानी त्याग पत्र नहीं देता है, तो राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है कि वो राष्ट्रपति को कहे इस मंत्री को इस पद से हटा दिया जाए, और राष्ट्रपति मानेगा। मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री के अनुसार करता। सर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को शासन की विभिन्न गतिविधियों के बारे में अवगत करवाएगा। अनुच्छेद 71 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताएगा। और यहाँ पे हमारे पास आगे एक स्पेशल नोट है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत
राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाधित कर दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति अपनी सलाह या अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकता है, वो केवल प्रधानमंत्री के बाधित है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। प्रधानमंत्री का भी ये कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति को प्रशासन संबंधी कार्य कला की विभिन्न निर्णय की जानकारी प्रदान करे। और आइए हम बात कर लेते हैं भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री है और उनके कार्यकाल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनका कार्यकाल 1946 से लेकर के 1964 था। तो यहाँ पे ये 46 और ये 64 जो अंकों का क्रम में बदला है तो इजीली याद रह सकता है। और दूसरे आगे जो हमारे पास है तो यहाँ पे दूसरे नंबर के लाल बहादुर शास्त्री, ये 1964 से लेकर के 66 तक रहे थे। तीसरे नंबर पे इंदिरा गांधी, और ये 1966 से 77 तक, 1966 से 77 तक। चौथे नंबर पे मोरारजी देसाई, ये 1977 से 1979 तक रहे थे। और आगे हम बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास है यहाँ पे 5 नंबर पे चौधरी चरण सिंह, ये 1979 से जनवरी 1980 तक रहे थे, जनवरी 1980 तक रहे थे। फिर दोबारा इंदिरा गांधी जो 1980 से लेकर के 84 तक रहे थे। और आगे राजीव गांधी जो 1984 से लेकर के 1989 तक इनका कार्यकाल था। आगे पीवी नरसिम्हा राव, तो ये 1989 से लेकर के 1990 तक रहे थे। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास 9 नंबर पे चंद्रशेखर, ये नवंबर 1990 से जून 1991 तक, चंद्रशेखर जो नवंबर 1990 से जून 1991 तक। फिर आगे पीवी नरसिम्हा राव, ये 1991 से 1996 तक रहे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी, ये 16 मई 1996 से 31 मई 1996 तक रहे थे। और आगे HD देवेगौड़ा, ये जून 1996 से अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं 13 नंबर इंदर कुमार गुजराल, ये अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक रहे थे। और 14 नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी, ये मार्च 1998 से अक्टूबर 1999। और फिर दूसरी बार ये आगे रहे थे 1999 से मई 2004 तक, 22 मई 2004 तक। और आगे 15 नंबर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 2004 से 26 मई 2014 तक रहे थे। और आगे 16 नंबर पे नरेंद्र मोदी, ये 26 मई 2004 से अब तक लगातार दूसरी बार भी नरेंद्र मोदी है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।